पाठ 16 मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास के अतीव ठंडे प्रदेशों को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में पाई जाती हैं। उनकी गणना वायु में उड़ने वाले कीटों में से अत्यंत लाभदायी कीटों में होती है। वे एक ऐसा खाद्य पदार्थ उत्पन्न करती है जिसे मनुष्य बनाने में अभी तक समर्थ नहीं हो पाया है। यही नहीं, विज्ञान को भी इस दिशा में सफलता नहीं मिली है। मधुमक्खियाँ रहने के लिए तथा मधु एकत्र करने हेतु किसी पेड़ आदि की शाखा के सहारे एक छत्ता बनाती हैं। मधु के अतिरिक्त वे मोम भी बनाती हैं, जिसका प्रयोग श्रृंगार प्रसाधन, मोमबत्तियां तथा चिपकाने वाले कुछ पदार्थ बनाने में होता है। मधु का प्रयोग मिष्टान्न बनाने में तब तक होता रहा जब तक गुड़ तथा चीनी बनाने की विधियों की खोज नहीं हो पाई थी। वास्तव में मधुमक्खियों द्वारा बनाए जाने वाले मधु की विधि इतना जटिल है कि उसका अनुकरण करना अत्यंत कठिन ही नहीं, असंभव है। मधुमक्खियों को अपना भोजन फूलों से प्राप्त होता है। वे फूलों से परागकण तथा उनका मीठा रस, मधुरस, चूसती रहती हैं। फूलों के रस से वे मधु बनाती हैं। वे अपने भोजन के रूप में अधिकतर परागकण तथा मधु का थोड़ा सा अंश प्रयोग में लाती हैं। परंतु फूल पर बैठने के कारण उनके द्वारा एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य स्वयं ही संपन्न हो जाता है। वे नर फूलों के परागकण नारी फूलों तक पहुंचाकर उन्हें अधिक फूलों को जन्म देने के योग्य बना देती हैं। यही नहीं, वे कई खाद्यान्न फसलों, फलों तथा तरकारियों के प्रजनन में भी इसी विधि से सहायता देती है। एक छत्ते में रहने वाली मधुमक्खियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे छोटा वर्ग रानी मधुमक्खियों का होता है, जिसकी संख्या गिनी-चुनी होती है। इसी प्रकार नरम मधुमक्खियां भी संख्या में बहुत कम होती हैं। अधिकांश संख्या कामगार मधुमक्खियों की होती है, जिनके 2 वर्ग होते हैं। एक वर्ग छत्ते के भीतर रहकर उसे साफ सुथरा रखता है तथा तैयार किए गए मधु को छत्ते में मधु के लिए निर्धारित खानों में डालकर उन्हें मोम से बंद कर देता है ताकि वह खराब न हो जाए। दूसरा वर्ग छत्ते से बाहर कार्य करता है। रानी मक्खियों का कार्य केवल संतान को जन्म देना होता है। एक रानी मक्खी गर्भवती होने के पश्चात लगातार अंडे देती रहती है, 2 अंडे प्रति मिनट अर्थात लगभग 3000 अंडे प्रतिदिन की गति से। एक छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी का राज चलता है। वह शेष रानी मधुमक्खी बनने की अभिलाषी मधुमक्खियों को मार देती है, परंतु वृद्ध हो जाने पर वह स्वयं छत्ता छोड़कर चली जाती है। छत्ते से बाहर जाने वाली कामगार मधुमक्खियां फूलों की खोज में घूमती रहती हैं तथा परागकण और मधुरस लाकर छत्ते में एकत्र करती रहती हैं। मधुमक्खियों के नृत्यों के विषय में चर्चा करना भी अनिवार्य है। मधुमक्खियों के जीवन का अध्ययन करने वाले श्री कार्ल वॉन फ्रिश ने मधुमक्खियों के 2 प्रकार के नृत्यों का वर्णन किया है, वृत्त नृत्य तथा झूला नृत्य। वृत्त नृत्य एक वृत्त में घूम घूम कर तब किया जाता है जब मधुमक्खियों को फूलों का विशाल क्षेत्र निकट ही मिल जाए, जिससे प्रचुर मात्रा में मधुरस प्राप्ति की संभावना हो। इस नृत्य को उपर्युक्त मधुमक्खी विशेषज्ञ ने पहली बार 1923 में देखा था। मधुरस स्रोत जितना भी निकट होता है, मधुमक्खियां उतनी ही तीव्रता से यह नृत्य करती हैं। यदि मधुरस का स्रोत पर्याप्त दूरी पर हो तथा वहां फूल भी अपेक्षातः कम हो, तो मधुमक्खियां झूला नृत्य करती हैं। इसमें नृत्य की दिशा मधुरस के स्रोत तक पहुंचने की दिशा को प्रकट करती है। इस नृत्य की गति की दर मधुरस की दूरी की ओर भी संकेत करती है। यह नृत्य जितनी धीमी गति से किया जाता है, मधुरस स्रोत उतनी ही अधिक दूरी पर होता है। वास्तव में मधुमक्खियों की जीवन पद्धति बहुत ही व्यवस्थित तथा नियमित होती है। इनकी दृष्टि तथा गंध पहचानने की शक्ति मानव की पहुंच से परे होती है, क्योंकि ये पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट लाइट, को भी देख सकती हैं, जिसे मनुष्यों की आंखें देखने में असमर्थ होती हैं। यही कारण है कि मानव अभी तक मधु बनाने में असफल